नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी किट्टू की प्रेरणादायक कहानी है। किट्टू एक छोटे से गांव में रहने वाली चंचल सी लड़की थी। उसकी आंखों में सपने थे और पैरों में हर वक्त दौड़ने की ताकत। घर कच्चा था, हालात तंग थे, पर माँ की मुस्कान और बाबूजी की मेहनत किट्टू को हमेशा हिम्मत देती थी। बाबूजी खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम। किट्टू जानती थी कि पढ़ाई ही उसकी जिंदगी बदल सकती है। स्कूल जाने के लिए रोज 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। बारिश में कीचड़, गर्मी में लू, पर किट्टू कभी रुकी नहीं। उसकी सबसे प्यारी चीज थी उसकी पुरानी सी कॉपी, जिसमें वह सपनों के घर और एक बड़ी लाइब्रेरी की तस्वीरें बनाती थी। वह अक्सर कहती, मैं टीचर बनूंगी ताकि कोई बच्चा पढ़ाई से दूर न रहे। एक दिन गांव में परीक्षा का नोटिस आया, जिले की छात्रवृत्ति परीक्षा। फीस छोटी थी पर किट्टू के लिए बड़ी। घर में पैसे नहीं थे। किट्टू चुप हो गई, पर हार नहीं मानी। उसने माँ के साथ अतिरिक्त काम किया, खेत से लौटकर बच्चों को पढ़ाया और कुछ ही दिनों में फीस जुटा ली। रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें थक जाती, पर मन नहीं। परीक्षा वाले दिन किट्टू ने वही पुरानी चप्पल पहनी, पर कदम मजबूत थे। प्रश्न कठिन थे, मगर उसने पूरे मन से लिखा। परिणाम आया तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। किट्टू ने पहला स्थान पाया था। छात्रवृत्ति मिली, किताबें मिली और सबसे बड़ी बात आत्मविश्वास। समय बीतता गया। किट्टू शहर के कॉलेज में पढ़ने लगी। शुरू में सब नया था, भाषा, लोग, माहौल। कई बार उसे अपने गांव की याद आती और आंखें भर आती, लेकिन वह हर चुनौती को सीख मानकर आगे बढ़ती रही। छुट्टियों में गांव लौटकर वह बच्चों के लिए निःशुल्क कक्षा लगाती। जो मिला है उसे बांटना चाहिए, वह मुस्कुराती कहती। डिग्री पूरी होते किट्टू को सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई। जिस रास्ते पर वह कभी नंगे पांव सपने देख रही थी, उसी रास्ते पर अब वह दूसरों के सपनों को दिशा दे रही थी। पहली तनख्वाह से उसने अपनी माँ के लिए साड़ी और बाबूजी के लिए नई जूती खरीदी। घर में दिया जला और उम्मीदें भी। कुछ साल बाद किट्टू ने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी खुलवाई। दीवार पर लिखा था, पढ़ाई से बड़ा कोई हथियार नहीं। बच्चे वहां बैठकर किताबें पढ़ते, सवाल पूछते और किट्टू धैर्य से जवाब देती। वह जानती थी कि हर बच्चे में एक किट्टू छुपी है, बस